प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा बीकानेर प्रवास पर है, जहां फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में बेहतर काम हो रहा है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का पूरा सहयोग मिल रहा है। वंदे गंगा अभियान के तहत जल संरक्षण और ग्रीन अरावली अभियान को लेकर भी सरकार गंभीर है। वहीं खेजड़ी कटाई पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है। यदि कोई सोलर कंपनी नियमों का उल्लंघन कर रही है तो सख्त कार्रवाई होगी। वन मंत्री ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर भी निशाना साधा। फर्स्ट इंडिया के रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने वन मंत्री संजय शर्मा से की खास बातचीत। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा बीकानेर में हैं। राजस्थान में ऐसा भी पहली बार है कि देश का वन पर्यावरण मंत्री भी अलवर से है और राजस्थान का वन पर्यावरण मंत्री भी अलवर से है। जो भाजपा कहती है डबल इंजन है, इनकी कोशिश है खास तौर पर पौधारोपण पर फोकस है, जल संरक्षण पर फोकस है, इन अरावली पर ये काम कर रहे हैं। साथ ही साथ और बहुत सारे ऐसे इश्यू। सबसे पहले जो अभियान चल रहा है वंदे गंगा, क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। जल संरक्षण होगा, पेड़ होंगे तो जल होगा और फिर संरक्षण होगा। कैसे देखते हैं? और दोनों चूंकि वन मंत्री अलवर से हैं, राजस्थान से हैं, तो इसका कितना फायदा राजस्थान को अभी तक मिल रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जल के संरक्षण के लिए 5 जून 2024 को जो विश्व पर्यावरण दिवस है, और सौभाग्य से उस दिन गंगा दशहरा भी था, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई और संपूर्ण राजस्थान से आह्वान किया कि हमारे अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, जितने भी जोड़ हैं, पोखर हैं, बावड़ियाँ हैं, जो हमारी नदियाँ हैं, उसका संरक्षण किस प्रकार से हो। सरकार योजना ला सकती है, सरकार उस योजना को अमली जामा पहना सकती है, लेकिन जब तक जन सहभागिता नहीं होगी तब तक वो योजना अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पॉजिटिव सोच रख करके आम जनता के बीच में इस योजना को प्रस्तुत किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि संपूर्ण राजस्थान में इस योजना के प्रति अलग भी है। और हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ ग्रामवासी, विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें, मंगल गीत गा करके जल के संरक्षण के लिए, पौधारोपण करके प्रकृति के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। और जहाँ सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, जन सहभागिता के कारण ये कार्यक्रम अपने मुकाम पर पहुंच रहा है। दोनों मंत्री की मैंने बात की, केंद्रीय वन मंत्री और संजय शर्मा राजस्थान के वन मंत्री। तो इसका क्या, किन प्रोजेक्ट्स पे राजस्थान आगे बढ़ रहा है? ग्रीन अरावली पर आप काम कर रहे हैं और क्या है? देखिए, ग्रीन अरावली, क्योंकि मेरा ये मानना है और हम सब लोग जानते हैं, अरावली पहाड़ी राजस्थान की लाइफलाइन है और सौभाग्य से ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली 4 राज्यों को जोड़ती है। कुल 29 जिले इस अरावली पहाड़ी से जुड़े हुए हैं और सौभाग्य से 19 जिले राजस्थान के आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 5 जून 2025 को अरावली हिल्स का संरक्षण हो और जो अरावली प्राय खत्म होती जा रही थी, पेड़ विहीन होती जा रही थी, उसके निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जून 2025 को अरावली की तलहटी में दिल्ली में पौधारोपण के उसका कार्यक्रम की शुरुआत करी और संपूर्ण राजस्थान में किस प्रकार से अरावली हिल्स का संरक्षण हो, पौधारोपण के माध्यम से जो नदियां का उद्गम अरावली हिल्स से होता था वो किस प्रकार से पुनर्जीवित हो, उसको लेकर के हमारे जो केंद्र के मंत्री हैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने उदयपुर में एक बड़ी मीटिंग लेकर के हमारे जो डीएफओज हैं अलग अलग जिलों के, चारों राज्यों के, उनको बुलाया गया था और उनको स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ये जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है उसमें आप तो अपनी महती भूमिका निभाएंगे, लेकिन आम जन को जोड़ करके अरावली का किस प्रकार से संरक्षण हो। जहाँ तक आपने डबल इंजन की बात करी, तो मुझे बताते हुए खुशी है कि पहले वन विभाग के बारे में एक मिथक था कि वन विभाग जो भी विकास के काम है उसको रोकता है, और उस मिथक को तोड़ने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हमने उसको तोड़ा है। अगर पश्चिमी राजस्थान पर हम आए तो एक चुनौती यहाँ पर आ गई, क्योंकि सोलर भी जरूरी है जैसा कि आपने कहा, लेकिन खेजड़ियाँ काटी जा रही हैं। काटने के साथ साथ ये भी था कि लगाई जाए, कुछ संरक्षण हो, उन पर काम नहीं हो रहा है। वन मंत्रालय इसको लेकर कितना गंभीर है? चूंकि आप यहाँ पर आए और जंगल भी चूंकि पश्चिमी राजस्थान में सिमटते जा रहे हैं, तो पश्चिमी राजस्थान डेजर्ट में किस तरह से आप काम कर रहे हैं और खेजड़ी को बचाने के लिए क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं? खेजड़ी जो वृक्ष है वो राजकीय वृक्ष है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऊर्जा के लिए सोलर प्लांट्स लगना भी जरूरी है, लेकिन भारत सरकार का हो चाहे राजस्थान सरकार का है, एक नियम है प्रकृति के संरक्षण के लिए। कोई भी व्यक्ति यदि एक पेड़ भी काटेगा तो उसको 10 गुना अनुपात में पौधे का लगाकर उसका संरक्षण करना होता है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो भी सोलर प्लांट्स लग रहे हैं वो या तो किसानों की ज़मीन पे लग रहे हैं
और उससे किसान को भी आय प्राप्त हो रही है, या उन्होंने लीज पे दी है या बेचान किया है। लेकिन यदि किसी कंपनी ने उस नियम की अवहेलना करी और उसने उस अनुपात में खेजड़ी के पौधे नहीं लगाए और पौधे लगाने के साथ साथ उनके संरक्षण में कोई काम नहीं किया, तो मेरा ये मानना है कि देश के कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। मैं भी नहीं हूं और कोई बड़ा आदमी भी नहीं है, कोई कंपनी भी नहीं है। एक आखिरी सवाल, पॉलिटिकल सवाल। गोविंद डोटासरा आप लगातार बात कर रहे हैं, मंत्रियों को लेकर निशाना साध रहे हैं। वो कहते हैं कि भाजपा के मंत्रियों से ज्यादा हमारे काम हो रहे हैं। कुछ कहेंगे संजय शर्मा इस पर? देखिए, डोटासरा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो पूरे राजस्थान में जहां जहां जाते हैं और जो जो बोलते हैं उससे कांग्रेस के वोट बढ़ाने के बजाय मेरा ये मानना है कि प्रतिदिन कम से कम 1000 वोट कांग्रेस के वो कम कर रहे हैं, और वो उनकी बौखलाहट है। राजस्थान की जनता सब समझती है, और आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 2 बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए, ऐसे बजट प्राय राज्य सरकारें चुनाव के वर्ष में देती है। इन तमाम बातों से कांग्रेस का नेतृत्व घबराया हुआ है, और जहां एक और पेपर लीक का मामला उनके ऊपर एक दैत्य की और सहाय के रूप में मंडरा रहा है, अपनी गिरफ्तारी से डरने के लिए उल जलूल बयान दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो वन पर्यावरण मंत्री गोविंद डोटासरा के बयान पर पलटवार किया, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण की बात करते हुए कहा खेजड़ी जो कट रही है खास तौर पर, कानून से बड़ा कोई भी नहीं, ऐसी कोई गलती कर रहा है तो होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान के लिए बेहतर हो रहा है। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।